सोलैंड 2 नोवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ और वुटोंग ने शू तियानरान को किल करने के लिए सन मून एम्पायर पर अटैक कर दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार हुआ यूहाओ का स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन भी उनकी ऑरा को छुपा नहीं पाया। पूरा टेम्पररी पैलेस उनकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से कांप उठा। आसमान में एक जायंट गोल्डन आई उभरी जिसके चारों तरफ पर्पल गोल्ड लाइट चमक रही थी। डाइनिंग हॉल में छोटे छोटे मिस्टिकल हैमर्स प्रकट हो गए। मंत्रा अमिड्स द वॉइड स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट। ये हुआ यूहाओ और तांग वुटोंग की सबसे खतरनाक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल थी। अब कोई रिस्ट्रेंट नहीं था। ये अटैक इतना भयानक था कि स्पिरिचुअल होते हुए भी मटेरियल वर्ल्ड को श्रेड कर गया। इंजर्ड क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के सिर एक्सप्लोड हो गए। शू तियानरान के गार्ड्स एक पल भी नहीं टिक पाए। शू तियानरान के 2 टॉप टियर स्पिरिचुअल डिफेंस टूल्स इसी स्टॉर्म में टूट गए। अब वो सच में होपलेस था। हुआ यूहाओ आगे बढ़ता है। मॉर्निंग ड्यू डैगर से एक हॉरिजॉन्टल स्लैश, 10 मीटर एरिया फ्रीज, टेम्परेचर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट 0। शू तियानरान सिर्फ इमोबिलाइज हुआ। ये सिर्फ प्रेपरेशन थी। डस्ट सेटल होती है और शू तियानरान देखता है उसके सामने ये शीशुई और लॉन्ग श्याओ याओ खड़े हैं। वो पूरी तरह टूट जाता है। अल्टीमेट डुलुओ। लेकिन तभी लॉन्ग श्याओ याओ के फोरहेड पर वर्टिकल आई चमकती है। पर्पल गोल्ड बीम गिरती है। शू तियानरान का लास्ट क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंस टूल शैटर। अब वो कंप्लीटली नेकेड था। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आई एम फिनिश्ड। और तभी मर्फोक डुएट अगेन। दूसरी पर्पल गोल्ड बीम। बूम। शू तियानरान का सिर एक्सप्लोड हो जाता है। सन मून एम्पायर का एम्परर बिना पूरी लाश छोड़े खत्म। मिशन कंप्लीट। हुआ यूहाओ और तांग वुटोंग हल्की सांस लेते हैं। इसी बीच सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन चारों तरफ डिफेंसिव बैरियर्स बनाने लगता है। हुआ यूहाओ दहाड़ता है। ब्लैक ड्रैगन प्रोजेक्शन बैरियर से टकराती है। बैरियर कट होता है। तांग वुटोंग की फिस्ट्स होल बना देती हैं। दोनों इमिटेशन के साथ नाइट स्काई में वैनिश। इधर जूजी अपने रूम में बेचैनी से इंतजार कर रही थी। स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट की एक्सप्लोजन सुनकर उसका दिल कांप गया। एक्साइटमेंट भी थी, डर भी। जूजी वो आवाज सुनते ही चौंक जाती है। यूहाओ। सर्वेंट्स शॉक हो जाते हैं। जूजी गुस्से से बोलती है, सब बाहर निकलो। जो अफवाह फैलाएगा मारा जाएगा। सर्वेलेंस सिस्टम एक्सप्लोड होने लगता है और अगले ही पल हुआ यूहाओ और तांग वुटोंग उसके सामने प्रकट होते हैं। हम सक्सीड हो गए। शू तियानरान मर चुका है। अब तुम्हारी बारी है प्रॉमिस निभाने की। जूजी कांप उठती है। वो सच में मर गया? हुआ यूहाओ उसे देखता है, फिर धीरे से बोलता है, जूजी, आज के बाद शायद हम कभी न मिले। अपना ख्याल रखना। वो साफ समझ जाता है वो बदल नहीं सकती। वो पावर और हेट्रेड नहीं छोड़ सकती और वो खुद तांग वुटोंग के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। हम क्लोज डोर कल्टिवेशन में जा रहे हैं। कितने साल लगेंगे पता नहीं, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं खुद आकर तुम्हें मारूंगा। इतना कहकर वो तांग वुटोंग का हाथ पकड़ता है। दोनों हमेशा के लिए गायब। जूजी वहीं खड़ी रह जाती है। आंसू बहते रहते हैं। हंसते हंसते रोती है, मैंने क्या खो दिया पावर के लिए। और बाहर से आवाज आती है, वी आर हियर टू सी हर मैजेस्टी। हुआ यूहाओ तांग वुटोंग का हाथ पकड़े आसमान में उड़ रहा था और पीछे रेडिएंट सिटी पूरी तरह केओस में डूबी हुई थी। शू तियानरान की मौत तो वजह थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा शौक था आसमान में एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का एक्सप्लोड होना। पूरे शहर ने वो एक्सप्लोजन्स अपनी आंखों से देखे थे। अब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था। हुआ यूहाओ को जूजी पर भरोसा था। वो जानता था जिसने शू तियानरान को गिराने की तैयारी की है वो आफ्टरमैथ के लिए भी पूरी तरह रेडी होगी। लेकिन फिर भी उसे वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि अगर वो और वुटोंग जरा भी देर करते तो शायद दोनों हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। असल डेंजर अब बाहर नहीं, उनके अपने शरीर के अंदर था। लॉन्ग श्याओ याओ और ये शीशुई ने जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स छोड़े थे उनमें खतरनाक दरारें पड़ चुकी थीं। एक बार वो बैरियर्स टूटे तो इंसैनिटी या डेथ तय थी। हुआ यूहाओ की हालत सबसे खराब थी। ईविल आई टायरेंट किंग की 700,000 ईयर स्पिरिचुअल पावर अब भी उसके स्पिरिचुअल सी में रिवोल्ट कर रही थी। स्काई ड्रीम आइस वर्म अब और होल्ड नहीं कर पा रहा था। मैं ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यूहाओ की हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। तांग वुटोंग ने एक पल भी नहीं सोचा, यही रुकते हैं, अभी कल्टिवेशन शुरू करनी होगी। नीचे एक वैली थी। तांग वुटोंग ने पहाड़ में सीधा एक केव बना दिया। ना डिस्गाइज, ना प्रेपरेशन, बस सर्वाइवल। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस बाहर प्रकट हो गईं। हम गार्ड करेंगी। लेकिन दोनों के चेहरों पर चिंता साफ थी। इतनी एनर्जी उन्होंने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। यूहाओ ध्यान में बैठ गया।
उसका शरीर एक ओवर इन्फ्लेटेड बलून जैसा हो चुका था। वेन्स उभर आईं, स्किन अनहेल्दी रेड हो गई। पीछे गोल्डन सन और ब्लू मून लगातार फ्लिकर कर रहे थे। तांग गोटोंग सामने बैठी, उसके पीछे गोल्डन सन और पर्पल मून। यिन यांग रेजोनेंस ने किसी तरह एनर्जी स्टॉर्म को दबाया। बाहर आइस एम्प्रेस कांपते स्वर में बोली, अगर वो फेल हुआ तो? स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, तो हम भी उसके साथ चलेंगे, उसके बिना हम कब की मर चुके होते। आइस एम्प्रेस समझ गई, उसने अपना फैसला कर लिया था। मैं अपनी ओरिजिन फ्यूज करूंगी, उसे स्टेबलाइज करना होगा। स्नो एम्प्रेस ने उसे गले लगाया और अंदर यूहाओ की हालत लगातार बिगड़ रही थी। ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल इंटेंट अब साफ दिख रही थी, पोजेशन। वो यूहाओ का शरीर हथियाना चाहता था। नॉर्मली यूहाओ नहीं डरता, लेकिन अभी उसकी सोल पावर ही उसके कंट्रोल में नहीं थी। स्पिरिचुअल सी केओस में था। मरमेड प्रिंसेस और स्काई ड्रीम बस किसी तरह टिके हुए थे। अगर ये हालात जारी रहे, पोजेशन, मैडनेस या सीधा एक्सप्लोजन, तीनों में से कुछ भी हो सकता था। ये कल्टिवेशन नहीं थी, ये लाइफ और डेथ ट्रायल थी। ईविल आई टायरेंट किंग कोई बेवकूफ सोल बीस्ट नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस वक्त हो यूहाओ किस हालात से गुजर रहा है, इसीलिए वो अभी तक अटैक नहीं कर रहा था। ईविल आई टायरेंट किंग वेट कर रहा था जब यूहाओ अपने शरीर की सोल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे ही सोल कोर अनस्टेबल होगा, पोजेशन का सबसे परफेक्ट मोमेंट आ जाएगा। असल में ईविल आई टायरेंट किंग के पास और भी रास्ते थे। वो अपनी स्पिरिट को अपने किसी डिसेंडेंट के शरीर में भेज सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसकी स्ट्रेंथ बहुत गिर जाती और पीक तक लौटने में हजारों साल लगते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसकी नेक्स्ट ट्रिब्यूलेशन। वो ट्रिब्यूलेशन बॉडी नहीं, सोल पर आती है। ईविल आई टायरेंट किंग जानता था, अगर वो वीक हुआ तो ट्रिब्यूलेशन उसे पूरी तरह मिटा देगी। इसीलिए उसने रिस्की रास्ता चुना, हो यूहाओ का शरीर, एक ह्यूमन बॉडी जो ऑरा छुपा सकती है, अल्टीमेट डुलुओ लेवल की कल्टिवेशन, यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स और तीसरे सोल कोर की फाउंडेशन तैयार। अगर पोजेशन सक्सीड हो जाती तो ईविल आई टायरेंट किंग सिर्फ ट्रिब्यूलेशन ही नहीं पार करता, बल्कि गॉड रियल्म तक पहुंच सकता था। यही उसकी ग्रीड थी। वो जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वो चाहता था यूहाओ खुद टूटे, ताकि बॉडी डैमेज ना हो, फिर वो कंट्रोल ले, रिवोल्टिंग सोल पावर को सप्रेस करे और सब कुछ अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आइस एम्प्रेस इंटरवीन करने वाली है। आइस एम्प्रेस ने देखा यूहाओ की हालत बेहद खराब थी। गोल्डन सन तेज था, लेकिन ब्लू मून ऑलमोस्ट बुझ चुका था। पसीने की धाराएं बह रही थीं। आइस एम्प्रेस ने गहरी सांस ली। उसका शरीर जेड ग्रीन लाइट से चमक उठा। ये लाइफ एनर्जी नहीं थी, ये एक्सट्रीम कोल्ड का एसेंस था। वो यूहाओ के पीछे बैठी, एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरा डैंटियन पर, और उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस जलाना शुरू किया। स्काई ड्रीम, मैं ज्यादा बोल नहीं पाती, लेकिन तुमने मुझे जो दिया उसका ये मेरा जवाब है। ये उसका प्यार था, साइलेंट बट एब्सोल्यूट। आइसी वेव्स यूहाओ के शरीर में फैल गई। रिवोल्टिंग सोल पावर एकदम फ्रीज हो गई। लॉन्ग शाओयाओ की सोल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, आइस एम्प्रेस की बर्न्ड स्पिरिचुअल सेंस अल्टीमेट डुलुओ से कम नहीं थी। यूहाओ की सांस स्टेबल हुई। यिन यांग सोल कोर्स फिर से स्मूथली घूमने लगे। कंट्रोल वापस आने लगा। लेकिन ईविल आई टायरेंट किंग घबरा गया। अगर यूहाओ फुली रिकवर कर गया तो उसका अंत तय था। इसलिए उसने ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया। हिडन स्पिरिचुअल पावर एक्सप्लोड हुई। यूहाओ की पीठ के पीछे ब्लड रेड ईविल आई खुल गया। ये डायरेक्ट पोजीशन था, ईविल आई टायरेंट किंग का आखिरी दांव। आइस एम्प्रेस डर गई। उसे नहीं पता था कि इतनी पावर छुपी हुई है। यूहाओ ने सोल पावर स्टेबलाइज कर ली थी, लेकिन अब बैटल उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर थी। पूरा स्पिरिचुअल सी फ्रीज हो चुका था। उसमें दरारें पड़ी और उन दरारों से डार्क रेड लावा जैसी एनर्जी फैलने लगी। ईविल आई टायरेंट किंग अब पूरी ताकत से अटैक कर रहा था। उसकी ईविल आई हुआ यूहाओ के स्पिरिचुअल सी के ऊपर और ज्यादा साफ और ज्यादा ठोस होती जा रही थी। उसका टारगेट एकदम क्लियर था, पहले स्पिरिचुअल सी निगलना, फिर स्पिरिचुअल सोल कोर को पकड़ना और फिर पूरे शरीर का कंट्रोल लेना। ईविल आई टायरेंट किंग को पूरा भरोसा था 700,000 साल की कल्टिवेशन के साथ ये वायलेंट सोल पावर संभालना उसके लिए मुश्किल नहीं था। हुआ यूहाओ इस वक्त लगभग हेल्पलेस था। उसकी स्पिरिचुअल सी तेजी से कंज्यूम हो रही थी। उसकी सोल पावर अब स्टेबलाइज तो हो चुकी थी, लेकिन जब वो वर्लपूल्स बनाकर स्पिरिचुअल सी की तरफ बढ़ती, ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल ओरिजिन उसे रोक देती। ईविल आई टायरेंट किंग जानता था, अगर उसने स्पिरिचुअल सी जीत ली तो हुआ यूहाओ का कंट्रोल लगभग 0 हो जाएगा। हुआ यूहाओ ने कई बार ब्रेक करने की कोशिश की, फिर अचानक वो रुक गया। उसने रेजिस्टेंस छोड़ दी। ये देखकर ईविल आई टायरेंट किंग चौंक गया।
क्या ये बच्चा अपनी स्पिरिचुअल सी छोड़ रहा है? डार्क रेड एनर्जी पूरी स्पिरिचुअल सी में फैलती गई। हो यूहाओ के चेहरे पर डार्क रेड पैटर्न्स और फैल गए। उसका एक्सप्रेशन अननेचुरली सिनिस्टर हो गया। आइस एम्प्रेस की प्रेजेंस अब बहुत वीक हो चुकी थी, वो फेड हो रही थी, लेकिन उसकी फ्रीजिंग पावर अब भी हो यूहाओ के डैंटियन को किसी तरह स्टेबलाइज कर रही थी। वक्त बहुत धीरे बह रहा था, दिन रात में बदला, रात फिर दिन में। ये लाइफ एंड डेथ टेस्ट चलता रहा। ईविल आई टायरेंट किंग और एक्साइटेड हो गया। उसे लग रहा था हुओ यूहाओ की रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब बस थोड़ा समय और सब खत्म। लेकिन असल में हुओ यूहाओ ने अपनी सारी डिसऑर्गेनाइज सोल पावर दोनों सोल कोर्स में खींच ली थी। वो क्वाइटली कल्टिवेशन कर रहा था। उसका यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर उसके शरीर को नरिश कर रहा था। उसकी ऑरा ऐसी लग रही थी जैसे वो अल्टीमेट डुलुओ बनने और थर्ड सोल कोर बनाने की तैयारी कर रहा हो। और सबसे शॉकिंग बात, वो ईविल आई टायरेंट किंग को इग्नोर कर रहा था। ये बात ईविल आई टायरेंट किंग को सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि अननोन हमेशा सबसे खतरनाक होता है। वो केयरफुल हो गया, लेकिन केयरफुल होने का मतलब था स्लो होना। उसी दौरान सन मून एम्पायर की रेडिएंट सिटी 1 महीने तक मार्शल लॉ में रही। शू तियान रैन की मौत ने पूरे एम्पायर को हिला दिया था। राजघराने में केओस, अलायंसेस, बिट्रेयल्स और ठीक आधे महीने बाद जू जी लौटी। शू युनहान को सिंहासन पर बैठाया गया। कॉन्ग दे मिंग और वर्शिप हॉल का सपोर्ट, इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन, फायर फीनिक्स लीजन, ईविल आई टायरेंट लीजन, सब क्राउन प्रिंस के साथ। जू जी ने एक झटके में पूरे एम्पायर का कंट्रोल ले लिया। वॉर गॉड एम्प्रेस पूरी ताकत में वापस आ गई, लेकिन रात के सन्नाटे में वो अकेली खड़ी थी, खिड़की के पास, आंखों में आंसू। Why did you have to tell me? Why did you trust me? I'm sorry, Yuhao. उधर केव के अंदर पूरा माहौल डार्क रेड एनर्जी से भर चुका था। टांग वोतांग डीप मेडिटेशन में थी। गोल्डन सन और पर्पल मून धीमे धीमे चमक रहे थे। हो यूहाओ का चेहरा पूरी तरह डार्क रेड हो चुका था। टेंटिकल जैसे पैटर्न्स उसकी गर्दन और छाती तक फैल गए। उसकी पीठ के पीछे ईविल आई टायरेंट किंग का मिनिएचर रूप पूरी तरह बन चुका था। हो यूहाओ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था। उसकी सांस ना के बराबर थी। आइस एम्प्रेस गायब हो चुकी थी, सिर्फ हल्की ब्लूइश ग्रीन लाइट उसके सीने के नीचे फ्लिकर कर रही थी। स्पिरिचुअल सी पूरी तरह लाल हो चुकी थी, बस कुछ बेयरली विजिबल गोल्डन पैटर्न्स अब भी बचे थे। हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल सी के ऊपर एक भयानक डार्क रेड सूरज की तरह ईविल आई टायरेंट किंग की वर्टिकल आई मंडरा रही थी। उसकी अनगिनत टेंटिकल्स हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर के चारों तरफ लिपटी हुई थी। अंदर नहीं घुस रही थी, बस चारों ओर घेर कर दबाव बना रही थी। उस प्रेशर की वजह से हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल सी कम से कम 2 गुना बड़ी हो चुकी थी। लेकिन अब वो शक्ति हुओ यूहाओ की नहीं थी। पूरा स्पिरिचुअल सी ईविल आई टायरेंट किंग की ऑरा से भर चुका था। उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग मटीरियल फॉर्म लेने लगी थी। अब बस आखिरी पल बचे थे। ईविल आई टायरेंट किंग का दिल एक्साइटेड था, ऑलमोस्ट मैड विद जॉय। इतना वक्त बीत गया, लेकिन हुओ यूहाओ की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। ईविल आई टायरेंट किंग ने सोचा। हुओ यूहाओ का स्पिरिचुअल सोल कोर अब ऑलमोस्ट एम्प्टी था, बस एक कदम। सोल कोर पर कब्जा, स्पिरिचुअल ओरिजिन मर्ज, पोजेशन कंप्लीट। ईविल आई टायरेंट किंग बेहद सेटिस्फाइड था। इतना परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट एलिमेंट, और सबसे बड़ी बात, इतनी कम उम्र, 20 साल से थोड़ा ज्यादा, और अल्टीमेट डुलुओ थर्ड सोल कोर की तैयारी। ईविल आई टायरेंट किंग के लिए ये बॉडी स्वर्ग का तोहफा थी। शुरू हो जाओ, अब ये शरीर मेरा है। हो यूहाओ डार्क रेड लहरें पूरी स्पिरिचुअल सी में दौड़ गईं। बचे खुचे गोल्डन पैटर्न्स तेजी से मिटने लगे। टेंटिकल्स कस गईं। हुओ यूहाओ का स्पिरिचुअल सोल कोर धीमा और धीमा घूमने लगा। ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल प्रेशर हुओ यूहाओ की सोल पावर को दबा रही थी। डार्क रेड वेन्स हुओ यूहाओ की गर्दन से नीचे पूरे शरीर में फैलने लगी। उसकी फोरहेड पर मौजूद आई पूरी तरह ईविल आई बन चुकी थी। फाइनल स्टेज डोमिनेशन। हुओ यूहाओ की ऑरा लगभग गायब हो चुकी थी, लेकिन तांग वुटोंग जो सामने ध्यान में बैठी थी, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ईविल आई टायरेंट किंग का ध्यान उस पर था। अगर वो चाहती तो इसी वक्त हुओ यूहाओ को मार सकती थी और सब कुछ खत्म, लेकिन वो मुस्कुरा क्यों रही थी? ईविल आई टायरेंट किंग को अचानक डर लगा। उसने पूरी ताकत झोंक दी। तभी हुओ यूहाओ का शरीर हल्का सा कांपा, और उसी पल खुशी, एक ऐसी खुशी जो दिल के सबसे गहरे हिस्से से निकली। ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर उस खुशी में डगमगा गई। डार्क रेड सी ठहर गई। ईविल आई टायरेंट किंग चिल्लाया, ये क्या है? अचानक गुस्सा। डार्क रेड पिलर्स पागलों की तरह उठने लगे। फिर दुख। सब कुछ शांत।
टेंटिकल्स हुओ युहाओ के सोल कोर से ढीली पड़ गईं और फिर ब्लिस, एंडलेस ब्लिस। लेकिन ये खुशी इविल आई टायरेंट किंग की नहीं थी, ये हुओ युहाओ की थी। हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल सोल कोर अभूतपूर्व स्पीड से घूमने लगा। गोल्डन लाइट पूरी स्पिरिचुअल सी में फैल गई। डार्क रेड रंग अब रेडिश गोल्ड में बदलने लगा। इविल आई टायरेंट किंग अब सिर्फ डर महसूस कर रहा था। तभी दो आकृतियां उभरी, स्काई ड्रीम आइसवर्म मरमेड प्रिंसेस। उनकी आंखों में इविल आई के लिए सिर्फ तिरस्कार था। और फिर एक जबरदस्त आइसी बीम, पूरा डार्क रेड सीड जम गया। इविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल ओरिजिन भी। सफेद रिबन लहराए, एक सुंदर आकृति प्रकट हुई, स्नो एम्प्रेस। उसने इविल आई को बांध लिया। इविल आई टायरेंट किंग स्तब्ध था। उसे लगा था स्नो एम्प्रेस मौजूद ही नहीं, लेकिन वो शुरू से बाहर इंतजार कर रही थी। और तब हुओ युहाओ की शांत आवाज गूंजी, इविल आई, अब तक जो हुआ उससे नतीजा समझ आ जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी स्पिरिचुअल सी तीसरे सोल कोर के लायक बन गई। इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इविल आई टायरेंट किंग कांप उठा। ये सब तुम्हारी योजना थी? गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।